एब्सोल्युटली। और इसमें मैं इसको कनेक्ट करूंगा इंडिया के साथ। अगर पाकिस्तान रीजनल हब बनना चाहता है तो उसकी मजबूरी है, उसको इंडिया के सामने घुटने टेकने होंगे। प्रेसिडेंट शी ने 2024 के हवाले से उन्होंने स्पीच दी है, जो हर साल देते हैं। इस साल जो उन्होंने स्पीच दी है उसमें उन्होंने खुद इस चीज का कन्फेशन किया है कि चाइनीज इकोनॉमी इज स्लगिश, चाइनीज इकोनॉमी कमजोर है। इसको ऐसे देखा जा रहा है कि शी ने सरेंडर कर दिया मोदी के सामने। ये जो है ना हालात वो ये हैं कि अब जो चाइना है उसने वो हर कीमत पर सुलह चाहता था और हर एट एनी कॉस्ट वो इंडिया से इस चीज़ की डिज़ायर रखता था कि जी ये जो है ना मामलात ये सही हो जाए। तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीजें कहां तक पहुंच गई। इंडिया इकोनॉमिकली और जो उसका क्लाउड है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ चाइना। 2024 में हमने ऐसे मौके अगर कोई है तो उसको खोना नहीं है। मोदी साहब है, उनकी ग्रिप है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, उनके भी ग्रीन सिग्नल उनके साथ है, जुडिशरी भी उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो 2024 में जो विनर होगा वो भारत। अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मैशत मजबूत हो रही है, एज अ रिजल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटी कहां पर चलेगी? आईआईटी। इंडिया की इकोनॉमी देख लीजिए सर, पैसा कमाना और पूरे मुल्क की मईशत चलाना दो अलग-अलग। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। प्रेसिडेंट शी ने 2024 के हवाले से उन्होंने स्पीच दी है, जो हर साल देते हैं। इस साल जो उन्होंने स्पीच दी है उसमें उन्होंने खुद इस चीज का कन्फेशन किया है कि चाइनीज इकोनॉमी इज स्लगिश, चाइनीज इकोनॉमी कमजोर है। तो अगर वहां, और वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने आगे यहाँ के जो बिलियनर्स थे उनको मिले, बिजनेसमैन को मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप वापस आए चाइना में, वो विल फैसिलिटेट यू। अगर लोगों ने उनकी बात पर अमल ना किया तो दूसरा लूजर सबसे बड़ा चाइना होगा। अगर और इसमें जो राइज पे जा रहे हैं ममालिक, तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और यही वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने रेड सी के अंदर जो इस वक्त दुनिया के मसाइल बन रहे हैं, बहरा अहमर के अंदर, वहां पे उन्होंने अपने 4 शिप्स भेज दिए हैं। वो अमेरिकन एलाइज जो वहां पे उन्होंने अपना एक कोलिजन बनाया है वो इसका हिस्सा नहीं बने, वो खुद बिहेव कर रहे हैं। यहां ये बताना चाहूंगा उन्होंने 4 शिप्स क्यों भेजे वहां पे। दुनिया के अंदर इस वक्त चावल की जो तिजारत है, दुनिया के 40% चावल जो है वो भारत से आ रहे हैं। भारत ये नहीं चाहता कि उनके चावल की ट्रेड के ऊपर मसला बने। दूसरा मसला है तेल का। वो तेल लेते हैं, वो कहते हैं उसमें ना इंटरप्शन आए। अगर तेल की कीमत बढ़ेगी भारत के अंदर, उनकी इकोनॉमी सफर करेगी। बल्कि उन्होंने ये इस चीज का फैसला कर लिया था कि रशिया से अगर तेल नहीं आता तो वो हम वेनेजुएला से ले लेंगे। तो ये दूरंदेशी नेशनलिज्म, ये सारी चीजें तब आती हैं जब आपकी इकोनॉमी अपनी ठीक हो। भारत की इकोनॉमी इस वक्त $600 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है। उनकी जो मोदी साहब है उनकी ग्रिप है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, उनके भी ग्रीन सिग्नल उनके साथ है, जुडिशरी भी उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो 2024 में जो विनर होगा वो भारत होगा। और उसके साथ पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात मैं आपको क्या बताऊं, हर बच्चे को पता है। लोग दर हकीकत कहते हैं कि बाहर से, लंदन से एक बंदा आ चुका है, सिर्फ उसकी ताजपोशी रहती है। इलेक्शन की एक्सरसाइज आपने करनी है लेकिन उसके रिजल्ट निकल चुके हैं। लेकिन और जो सबसे ज्यादा मेरे जैसे बंदे के लिए तशवीशनाक है, अभी तक किसी के मुंह से मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं सुनी जिसको वो कहें कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और इस पे हम कौम की किस्मत तब्दील करेंगे। अभी तक किसी के मुंह से मैंने ये लफ्ज नहीं सुना कि हमने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पढ़ानी है। मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैंडेटरी कर दिया है कि चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट आप पढ़ें, लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा मैनेजमेंट पढ़नी होगी। लेकिन मेरे मादरे मिल्लत जो है आज भी उनके कान और आंखें बंद हैं, उर्दू पे ट्वीट पे चढ़े हैं और पता नहीं इनका मुस्तकबिल क्या है।
साथ ही साहब आपको याद होगा कि 2 से 3 साल कबल की बात है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने तमाम सिलेबस जरूर एक जैसा कर दिया था, लेकिन उर्दू को प्रायोरिटी में लेकर आए थे और बहुत सारी ऐसी बुक्स थी हमारी जो इंग्लिश में आ रही थी, जैसे कि इस्लामियात वगैरह थी और सोशियोलॉजी वगैरह थी। ये जो बच्चों को पढ़ाई जा रही थी ये इंग्लिश में थी, लेकिन इन्होंने कन्वर्ट करके उसको भी उर्दू में कर दिया था। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी और पीटीआई के जितने रहनुमा थे उनके सबके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं। ये अगर नहीं पता किसी को तो गूगल करके देख लें। उनकी आधी से ज्यादा कैबिनेट ब्रिटिश और अमेरिकन थी। उनकी सेहत पे क्या असर है? वो चाहे पश्तो में शुरू कर दें, चाहे बलोची में पढ़ाना शुरू कर दें, चाहे सिंधी में पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि कौम के बच्चे तबाह होने हैं ना। तभी तो आज आपके मुल्क के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, उनकी सरेंडर करती हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक तस्वीर, एक इमेज वायरल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये चाइना और ताइवान के मीडिया में ज़्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। अच्छा, अब जब उसको आप सर्च करते हैं तो वाकई आपके सामने पिक्चर आती है। वो पिक्चर ये है कि मोदी साहब बैठे हुए हैं, चेयर पर बराजमान है, सिंहासन पर, इक़्तिदार के सिंहासन पर बराजमान है मोदी साहब और उनके सामने जो है वो प्रेसिडेंट शी, ज़ाहिर है कि उन्हीं की पिक्चर AI है, मेरा ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी पिक्चर है ऑब्वियसली। तो उसके ऊपर वो जो है वो जिस तरह ज़मीन पर बैठकर आप किसी को बामुलाहिज़ा होशियार कहते हैं, या आप सरेंडर के एक पोजीशन में होते हैं, या आप जो है वो ऑब्वियसली एक बंदा कुर्सी पे बैठा है और दूसरा जो है नीचे बैठा है, इसको पंजाबी में कहते हैं पुंजा बैठा है। तो वो ज़मीन पे बैठा हुआ तो वो क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है ना कि सरकार क्या चाहते हैं आप, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, बोलिए। अब ये जो है ना ये तस्वीर एक ऐसे वक्त में वायरल हो रही है कि जब अभी चाइना और इंडिया के बीच आपने देखा कि कैसा जो है वो एक सिचुएशन नज़र आई कि दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो ज़बरदस्त हो गए। ठीक है जी, यानी ताल्लुकात क्या ज़बरदस्त होंगे, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उस रिजॉल्व होता हुआ नज़र आया जिसमें कि वो जो एक उनकी आपस में जो भी सिचुएशन थी वो कम से कम ख़त्म हो गई। ठीक है, तो फ़ौजें भी जो हैं वो अपनी पहली वाली पोजीशन पर, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब तय पा गया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ऑब्वियसली। तो अब उसको शायद ये देखा इस तरह जा रहे हैं, इस तस्वीर के जो वायरल होने की वजह अगर आप कह सकते हैं वो मेरा ख्याल है कि ये है कि इसको ऐसे देखा जा रहा है कि शी ने सरेंडर कर दिया मोदी के सामने। और क्योंकि चाइना की तरफ से ये भी कहा गया था ना कुछ दिन पहले कि फ़्लाइट्स खोलें, इंडिया को डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट करें, तो इंडिया ने कह दिया था कि नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो फिर ये वाली जब सारी सिचुएशन चलती रही है तो उसके अंदर फिर इसको शायद ऐसे देखा जा रहा है कि ये जो है ना हालात वो ये हैं कि अब जो चाइना है उसने वो हर कीमत पर सुलह चाहता था और हर एट एनी कॉस्ट वो इंडिया से इस चीज़ की डिज़ायर रखता था कि जी ये जो है ना मामलात ये सही हो जाएं, और इसके लिए उसको अगर नीचे भी बैठना पड़े, ज़मीन पर भी बैठना पड़े और उसकी बात भी माननी पड़े, भारत की बात भी सारी माननी पड़े, और बेशक आप जो है बैक फुट पर जाकर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें तो तब भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार था और उसने ऐसा किया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।